और सने क्रय विक्रय कहने लग रही हो भी आपने बहुत मोटो गफलो सी। अरे क्यों को नहीं जांच करवाने लग रहा? अठे यूरिया खाद लेना हुआ कब बैठा हड़ताल करें ताला लाग गया पड़े किंगी वजह प्रशासन जुम्बा रहेंगो खट जाओगा अठ बैठने ने पूरा होगा खेत में काम को नहीं गए चुगारा लाग रहा साहब धान कटन लाग रहा लोगों का काम है कि यूरिया चाहिए डीएपी चाहिए रड़क ताला लाग रहा है इस सहकारिता के नाम पर कलंक होने लाग रहा है। मंत्री जी अंजना जी आज निवेदन करूं और ज्यादा दिन कौन चला फैल हो जाएगी सहकारिता। बिल्कुल निवेदन है मंत्री महोदय पर स्पष्ट और साफ छवि का अधिकारी लगा के जांच कराओ। है उनका इनकी तरफ से ये कहना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं राजनीतिक और पर्सनल साजिश की वजह से बैठे हैं। नहीं, कोई गबन झूठी है झूठो आरोप है कोई राजनीतिक द्वेष को नहीं अठे अठे कोई भी राजनेता को नहीं बैठा। तो ये तो व्यक्तिगत रंजिश है राजनीति रंजिश है। लगातार किसानों के साथ दोहरी मार का सामना किसान जो है वो कर रहे हैं। एक बार फिर से किसानों की जेब पर डाका डाला गया है और करोड़ों रुपए का गबन जो है तलवाड़ा झील की सोसाइटी में हुआ, रतनपुरा की सोसाइटी में हुआ। इसके बाद सिलसिलेवार किस तरह से परतें जो है घोटाले की वो उभर कर सामने आ रही है, परतें जो है वो खुल रही है। किसानों की जमा पूंजी है, उनकी जो खून पसीने की कमाई है, उस पर किस तरह से सोसाइटी में जो है उनके पैसों पर डाका डाला जा रहा है, किस तरह से उनके साथ लूट हो रही है, गबन हो रहा है। आपको जीवित तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तलवाड़ा झील का प्रकरण आपने सुना, रतनपुरा का आपने प्रकरण सुना। अब जो है सिलसिलेवार इस तरह से जो घोटाले सामने आ रहे हैं तो किसान भरोसा करे तो किस पर करे? अपने खून पसीने की कमाई और अपनी जो जमा पूंजी है वो सोसाइटी में जमा करवाई किसान ने और सोसाइटी पर किसान का एक अटूट विश्वास था, लेकिन अब वो विश्वास नहीं रहा है क्योंकि लगातार सोसाइटी में घोटाला हो रहा है। हम आपको जो तस्वीरें हम वर्तमान में दिखा रहे हैं वो टिब्बी ग्राम पंचायत जो सोसाइटी है उसकी दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो किसान है दूसरी तरफ आप देखोगे तस्वीरों में तो यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले बातचीत की जो शुरुआत है वो वर्तमान सोसाइटी के जो प्रधान हैं बलराम सारण उनसे ही शुरू करते हैं। किस तरह से ये सामने आया, क्या पूरा मामला है, प्रकरण क्या है पूरा? ये माने 10 एक महीना पहले जी रतनपुरा सोसाइटी में गबन हो गयो महीनो डेढ़ महीना हो गया जी तलवाड़ा हो गयो लगभग 2 महीने हो गए। दो नहीं डेढ़ एक महीनो हो सवा महीनो हो। तो मैं भी यहाँ विचार बनाया भी आप भी अपनी सोसाइटी की जांच करानी चाहिए। तो मैं जांच कराने खातर 4 तारीख ने ये 4 तारीख नहीं मैं बैठाया डीआर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगा दी। एक एप्लीकेशन एमडी साहब के लगा दी। तो वहाँ कोई जांच अधिकारी कोई सुमित्रा चौधरी कोई है वहाँ ने नियुक्त कर दिया। वहाँ भी कोई नियुक्त कराया मैं सदस्य पहुंचा कोई तो मैंने जांच कर दी। तो जांच के दौरान भी 2 दिन कोई काम जरूरी काम हो गया कौन सी जांच पर। तो सोमवार ने रात ने जी यहाँ बरसात होने लग रही तो महाराज जी का सोसाइटी का कर्मचारी है बैर एक ज्योति है शायद एक नरेंद्र है यहाँ मन ठाकुर नहीं भी है मैं फिर वो करे वो कह मैं ही व्यवस्थापक हूँ मैं ही व्यवस्थापक हूँ मन ठाकुर कौन है व्यवस्थापक हूँ। तो वह रात ना यार कोई दस्तावेज चोरी कर ले गया कंप्यूटर चोरी कर ले गया वह जीएम मार्केट लिस्ट है। तो माने जी उठा लगे चोरी मैं आया इतने में सामान लेके चले गया। तो मैं उठाया जी मान लियो भी ताड़ो तूड़ो लगा दियो दिन के एमडी आ गयो ये तहसीलदार आ गया नैब तहसीलदार गया यहाँ भी कर्मचारी आ गया। तो आगे मैंने पूछा था अच्छी करी ज्योति जी मुख्य व्यवस्था बना रखी जी की आई भाई दस्तावेज क्या भी तू क्यों लेगी क्या कारण लेगी क्या मैं काम करने भी लेगी। तो एक और नियम है भी कंप्यूटर कौन ले जा सके करी फाइल भी कौन ले जा सके लैपटॉप ले जा सके लैपटॉप का आप लैपटॉप ले जा सकते जनबा कबूल करियो भी मैं लेगी या तो भी बाद में हमारी जांच अधिकारी जांच करी 3-4 घंटा लगभग कोई भी फाइल मांगी भी कोई फाइल पूरी को नहीं ना कोई लाइब्रेरी की ना कोई कृषि उपकरण की ना भी की तरिया की कोई पूरा डॉक्यूमेंट्स को नहीं है ना वेतन रजिस्टर हो ना हाजिरी रजिस्टर हो ना स्टॉक रजिस्टर हो कोई भी रजिस्टर मांगा पूरा को नहीं है। तो इन दौरान फिर भी दिन रात ने भी जांच अधिकारी ने बदल दी। तो जांच अधिकारी के बदलने का रोष में बैठा आज 3 दिन का धरना प्रदर्शन पर बैठा ना ही तो आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आयो ना ही कोई एमडी आ गयो ना कोई वो डीआर ऑफिस कोई बंदो आ गयो माने कोई स्पष्ट जवाब कौन दियो जिया माने कोई मान लियो झटता ही वह सागी अधिकारी न लगा सी तो मेठा धरना प्रदर्शन जारी रखांगा झटता ही उसी में चक्का जाम भी करने की कोशिश करांगा जो हमारी नहीं सुनवाई उसी। तो क्या अनुमान है कितने रुपयों का बनो रुपया उठा को नहीं मन तो तकड़ो ही लगा है जी मान लियो तलवाड़ वाले में कितो निकलो है रतनपुर वाले देख लियो थे
ये मोटी सोसाइटी है दोनों ही। तो मम यहाँ मानना नॉलेज कौन भी कितो निकल सके जी। राजस्थान की सोसाइटियां के अंदर गाँव में जो की सोसाइटी बना रही, किसान आपकी खून पसीना की कमाई है, जमा पूंजी है, वह जमा करवाओ, जरूरत पड़ने पर अपन मिल जाएगी। लेकिन इन तरीके जो प्रकरण होने लगे तो किसान इन बारे में क्या ओपिनियन रखा आप? जो ग्राम सेवा सहकारी समिति जो बनाई गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ किसान समुदाय की सहायता के लिए बनाई गई थी। परंतु जो वर्तमान में है, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति लूट का केंद्र बन चुकी है, लूट का अड्डा बन चुकी है। चाहे ये हम अकेली रत्नपुरा, तलवाड़ा या टिब्बी की बात नहीं, और भी कहीं भी जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े गबन बिल्कुल मिलेंगे, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। अभी जब हमने 3 दिन से हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति से संबंधित अधिकारी हैं, इनके आला अधिकारी हैं, यहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बिल्कुल भी उन्होंने हमारी आज तक सूद नहीं ली है। और इससे हम मजबूर न होकर के आज हमने हमारी अलग अलग टीमें बना करके आसपास के पूरे गांव डाणियों में हमने उनको विस्तार के लिए भेजा है। और सोमवार को हम बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले तो यही सोचा था कि जो टिब्बी ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो स्टाफ है, बिल्कुल सिर्फ यही आनाकानी या कोई इन्होंने कोई गड़बड़ की होगी, परंतु यहाँ ये जो यहाँ से नहीं, ये एक बहुत लंबी चैन है जो एक ग्राम सेवा सहकारी समिति से लेकर के जिसकी लूट का केंद्र जो जयपुर तक कहीं ना कहीं सभी तारें जुड़ी हुई हैं। लगातार देखने ला रहे हैं कि घड़ा न घड़ा करप्शन होने ला रहा है, गबन होने ला रहा है। इन तरीके को अंदेशों भी टिब्बी की सहकारिता समिति के अंदर लोग धरने बैठे हैं, मन भी सख्त है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ठीक क्या कहना चाहिए? मैं डायरेक्टर होने के नाते सलेमगढ़ मुसानी सोसाइटी हूँ, मैं तलवाड़ा भी हो रही है, रतनपुरा हो रही है। मंत्री जी हूँ, पहले तो निवेदन करूँ, झट है आमजन चाहे बैठे एक निष्पक्ष जांच कमेटी बढ़िया क्यों कौन बिठाऊ, क्या खातर कौन बिठाऊ, प्रतिनिधि जगह है वहां आगे तो व्यवस्थापक ही मालिक है, बाकी नहीं कौन प्रतिनिधि हटा। अब किसान का बेटा है जगह संभालना आ गया, अब तो बैठे बताओ बन खेत में काम को नहीं के अठे बैठे जांच कराता जोर आवे और सने करे विक्रय कहने लग रही हूँ। अभी आपने बहुत मोटो गपलो सी, अरे क्यों को नहीं जांच करवाने लग रहा, अठे यूरिया खाद लेना हुआ कब बैठा हड़ताल करें, ताला लग गया पड़े किंगी वजह प्रशासन जुम्बा रहेंगे खट जाओगा, अठे बैठने पूरा होगा, खेत में काम को नहीं के चुगारा लाग रहा साहब, धान कटन लाग रहा, लोगों का काम है कि यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, ताला लाग रहा है, सहकारिता के नाम पर कलंक होने लग रहा है। मंत्री जी, अंजना जी, आज निवेदन करूं और ज्यादा दिन कौन चला फैल हो जाएगी सहकारिता, बिल्कुल निवेदन है मंत्री महोदय, एक बार स्पष्ट और साफ छवि का अधिकारी लगा के जांच कराओ। व्यवस्थापक है उनका, इनकी तरफ से ये कहना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं राजनीतिक और पर्सनल साजिश की वजह से बैठे हैं। नहीं, कोई गबन झूठी है, झूठो आरोप है, कोई राजनीतिक द्वेष को नहीं हटे, अठे कोई भी राजनेता कौन बैठे हो, एक एक किसान पुत्र है, सारा आइडेंटिटी ले लो, आप सबकी आइडेंटिटी ले लो, एक एक किसान पुत्र ही है जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कभी नहीं, इतना टाइम भी नहीं इन लोगों पे। पर ठीक है, ऐसा दुर्भाग्य है प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने निवेदन करूं भाई आप जांच, किसान सब ज्यादा भरोसा सोसाइटी पर करते और वो आपको सारो पीसो जमा करते, अब के ये पूरा मामला आ रहे तो के किसान के सोचा। मैं आप खुद एक डायरेक्टर होने के नाते और मैं हमारी नैतिकता हूं, अगर थे जांच ही नहीं कराओ तो मैं इस्तीफो देने तैयार हूं साहब, 1 या 2 दिन है और बोला लोग इस्तीफो दे देगा, मैं जमींदार का बेटा काल नकेंगे पीसा है खा जाए और मारे गल गले मैं बीच में जवाब दे मैं गवाया देने पूरा को नहीं आऊंगा खटी। आ बात निवेदन है, प्रशासन निवेदन है, भारत सरकार निवेदन है, राजस्थान सरकार निवेदन है, अंजना जी मंत्रालय संभाला है, बाऊ निवेदन है, साफ छवि का अधिकारी लगा के जांच कराओ, क्यों बिठा रखे अंतावड़े में, खेत में काम है अठे को नहीं इतना है। पहले राजेंद्र सिंह जी व्यवस्थापक होते थे, उनके बाद में उन्होंने अपने बेटे की बहू को व्यवस्थापक बना दिया, एक उनके साथ सह व्यवस्थापक है, वो बेटे का साड़ा है, क्रय विक्रय में भी उनका बेटा व्यवस्थापक है, भी एक परिवार ही सारी जीएसएस और क्रय विक्रय दोनों चला रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों से जैसे कोई खाता पलटने के लिए आता है तो उनको अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, और जिनकी जो राशि बढ़ती है 2% 4%, तो वो किसी को साथ के साथ नहीं देते हैं, कहते बाद में आके ले जाना, बाद में ये भी नहीं बताते हैं, वो ना रसीद देते हैं भी आपके इतने पैसे बढ़ गए और पीछे इतने थे अब इतने हो गए, तो वो कुछ ना रसीद देते हैं ना किसी को बताते हैं कि अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आ जाना। 2-4 बार चक्कर लगाते हैं, फिर ये कह देते हैं आपका मिनी बैंक में जमा हो गया। उसके बाद में अगर किसान 2 महीने 3 महीने बाद जाता है कि यार इतने दिन हो गए, ये थोड़ी ना होता है,
कि आप बार बार आके पैसे मांगते रहो, आपका कोई पैसा नहीं है। तो इस तरह बहुत से लोगों से इन्होंने धोखा किया है। जी, अब बताओ जी, एक अवैध व्यवस्थापक है जहाँ ज्योति को नाम ले हुआ है कि ये इन लोगों ने यहाँ हमने जांच की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस समय जांच अधिकारी लगाया गया था, फिर राजनीतिक दबाव में जांच अधिकारी चेंज कर दिया और व्यवस्थापक और जितने भी कर्मचारी यहाँ काम करने वाले उन्होंने रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। हमने कोई रिकॉर्ड की खुर्द-बुर्द करने की कोशिश नहीं की और जांच अधिकारी लगाई थी वो निष्पक्ष जांच नहीं थी। जो जांच अधिकारी लगाई थी वो खुद 5 करोड़ के गबन के आरोपी है। उनके खिलाफ ऑलरेडी बीकानेर में अंडर इंक्वायरी बहाल है। 5 करोड़ का उनके खिलाफ गबन है। अच्छा, तो इन्होंने ये भी कहा कि एक ही परिवार के सभी लोग यहाँ एक परिवार की नियुक्ति चेयरमैन वगैरह वो करते हैं, संचालक मंडल करता है जो पहले था, उन्होंने की है नियुक्ति। ठीक है। और वो उस समय वेतन इनको क्या देते थे, 2-3 हजार रुपए देते थे। 2-3 हजार रुपए में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जो इन्होंने धरना लगा रखा है कि सही से जांच नहीं हो रही और रिकॉर्ड ये भी यहाँ से रात को उठाने चाहते। का प्रयास किया गया था। ये नहीं, ये सिर्फ जांच करवाना नहीं चाहते। हम कलेक्टर साहब के भी पेश हुए हैं भी निष्पक्ष जांच कराओ, और किसी का डिपॉजिट के लिए हमने इनकार किया है संस्था ने। तो वो बताओ, ये तो व्यक्तिगत रंजिश है, राजनीति रंजिश है और इनके पास कोई वो नहीं है। ठीक है जी। तो इन्होंने ये भी कहा था कि बरसात के समय में रात को 9 बजे ये यहाँ से कंप्यूटर और फाइलें जो रिकॉर्ड था। देखो, मैं इसके लिए मैं बताऊं, जो व्यवस्थापक थी वो काम कर रही थी और ऑडिट के लिए आंकड़े दूसरे दिन देने थे, तो काम पेंडिंग रहे तो हमेशा जो रिकॉर्ड के लिए तो रिकॉर्ड तो लेकर जाते हैं। लेडीज है, घर पे भी काम करती है, वहाँ पे भी काम करना पड़ता है। उसमें हमें कोई बदनीति से नहीं लेके गए। ठीक है जी, मतलब ये जो लोग यहाँ बैठे हैं राजनीतिक कर रहे हैं, रंजिश निकाल ये रहे हैं, बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। ये बस चुनावी मान लो, ये है, ये अपनी वो शक्ल वो चमकाना चाहते हैं। ठीक। ये हमारे साथ इस सोसाइटी के जुड़े हुए किसान थे और संचालन मंडल के सदस्य भी थे, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से जांच का अधिकारी बदला गया है, जिस तरह से यहाँ के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर मिलेगी। शक के आधार पर ही जांच के लिए आला कमान को जो है अवगत करवाया था, लेकिन जांच शुरू भी हुई। जांच शुरू होने के बाद जो है जांच अधिकारी को बदल दिया गया, ऐसा संचालन मंडल का कहना है। और इसके अलावा बहुत सी दिक्कतें किसानों को जो है सोसाइटी में लगातार आ रही। इसके अलावा एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है किसानों की तरफ से, संचालन मंडल की तरफ से, कि यहाँ जो कर्मचारी है, व्यवस्थापक है, वो भी एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और उनको जो है सभी के सभी जो इस सोसाइटी में काम करने वाले जो लोग हैं वो एक ही परिवार के जुड़े हुए लोग हैं। इसको लेकर भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर मिलेगी। उच्च अधिकारी इसकी जांच करे, गवर्नमेंट जो है वो इसकी जांच करवाए। आपने उदाहरण देखा रतनपुरा का, तलवाड़ा झील का, अब टिब्बी के अंदर भी इस तरह का प्रकरण सामने आ सकता है, ये ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ जो किसान है उनका आरोप है। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे हो टिब्बी से, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।